नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर की। जी, केदारनाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल काफी चर्चा में रहने वाला स्थल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं जिनसे हम इसके प्राचीन इतिहास, इसके धार्मिक महत्व और आजकल जो वहाँ इतनी भीड़ बढ़ रही है, उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसकी जड़ों से लेकर आज की जो स्थिति है उस तक। सही, तो शुरू करते हैं इसके इतिहास से। हाँ, बिल्कुल। कहानी काफी पुरानी है, महाभारत काल तक जाती है। जी। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव पाप मुक्ति के लिए शिवजी को ढूंढ रहे थे। हाँ, अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए। सही। तो शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, वो उनसे बच रहे थे और उन्होंने बैल का रूप ले लिया। अच्छा। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही वो पहचानने में आए, शिवजी जमीन में समाने लगे। तो कहते हैं कि उनका जो कुबड़ था, मतलब पीठ का ऊपरी हिस्सा, जी, वो केदारनाथ में प्रकट हुआ और उसी की पूजा होती है आज। दिलचस्प। हाँ, लेकिन जो असल पत्थर का मंदिर आज हम देखते हैं, वो कहते हैं 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। जी बिल्कुल, उसी पवित्र स्थल के पास। और इसी इतिहास और कथा पर इसका जो गहरा धार्मिक महत्व है वो टिका है। हाँ, वो क्या है मतलब धार्मिक महत्व? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अच्छा। जिन्हें शिवजी का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। और दूसरा, ये छोटा 4 धाम यात्रा का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, उत्तराखंड वाले 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बिल्कुल। भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से पाप धुलते हैं, मोक्ष मिलता है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये असल में एक गहरी आध्यात्मिक खोज का प्रतीक बन गया है। सही बात है। और इसी आस्था में मुझे लगता है 2013 की जो वो भयानक बाढ़ आई थी, उसने एक नया मोड़ दिया। हाँ, वो तो बहुत ही विनाशकारी थी, लेकिन मंदिर बच गया। हाँ, वही। सब कुछ तबाह हो गया लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लेख बताते हैं कि लोगों ने इसे चमत्कार माना, शायद एक तरह की दैवीय परीक्षा की तरह देखा इसे। बिल्कुल, और इससे शायद लोगों का संकल्प और मजबूत हो गया, आस्था और बढ़ गई। हाँ, यहीं से चीजें बदली। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। ओह हाँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम। हाँ, व्लॉग्स, रील्स। इन्होंने मंदिर की भव्यता, यात्रा का रोमांच, सब कुछ वायरल कर दिया, खासकर युवाओं में। सही कह रहे हैं, एकदम से क्रेज बढ़ गया। और साथ में सरकारी कोशिशें भी हुई, जैसे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, सड़कें बेहतर हुई, रहने की सुविधाएं बढ़ी। वो केदारनाथ कॉरिडोर का विकास भी हुआ। हाँ, उससे पहुंच बहुत आसान हो गई। पहले तो बहुत दुर्गम था जाना। जी, और एक और बात, कोविड के बाद से लोगों में आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ा है। घरेलू धार्मिक यात्राएं भी बढ़ी हैं। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है। हाँ, तो मतलब आस्था, सोशल मीडिया, बेहतर सुविधाएं, इन सब ने मिलकर इसे बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता और भीड़ ने कुछ चुनौतियां भी तो खड़ी की होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। सबसे पहली तो है पर्यावरण की चिंता। हाँ, हिमालय का क्षेत्र तो वैसे ही बहुत नाजुक है। बहुत संवेदनशील इकोसिस्टम है। इतने सारे लोगों का एक साथ वहां जाना, उस पे जबरदस्त दबाव डालता है। सही। और दूसरी चुनौती है व्यवस्था की। घंटों लंबी लाइनें लगती हैं, सुविधाओं पर, रहने खाने की जगहों पर बहुत बोझ बढ़ जाता है। हाँ। और फिर स्वास्थ्य का मसला भी है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा रहता है। हाँ, वो तो है। तो यात्रा सीजन में, जो मई से अक्टूबर तक चलता है, भीड़ को मैनेज करना, सबकी सुरक्षा देखना, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ, ये तो है। मतलब एक तरफ बढ़ती श्रद्धा है, पर्यटन है, और दूसरी तरफ वो जगह और उसके संसाधन सीमित है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस बढ़ती मांग और उस जगह की क्षमता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो अगर हम सार देखें तो केदारनाथ आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। सही कहा। इसका हजारों साल पुराना आध्यात्मिक खिंचाव है, फिर आपदाओं से उभरने की इसकी जो कहानी है, और अब ये जो नई कनेक्टिविटी है, इन सब ने मिलकर इसे आज श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए एक हॉटस्पॉट बना दिया है। अंत में बस एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे जैसे हमारे ये पवित्र स्थल जो पहले दुर्गम थे अब आसान होते जा रहे हैं, हाँ। तो क्या हम उनकी पवित्रता को बनाए रखने और उनके नाजुक पर्यावरण को बचाने की जो ये चुनौती बढ़ रही है, उसके लिए हम तैयार हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।